सिखाती है और भागवत पुराण की कथा मरने से भय दूर करती है। तो यही सती जी कह रही है, अगर हमने सुना होता तो आज हमसे इतनी बड़ी गलती नहीं होती। मैंने सुना ही नहीं है, प्रभु मेरा अपराध क्षमा कर दो। और आप अनेक रूपों से एक रूप में आ जाओ। फिर भगवान एक रूप में आए। अब भगवान ने कहा माता जी अब ये सीता जी का रूप त्याग दीजिए। त्यागा, सती जी के रूप में आई। अब सती जी ने प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु बहुत बड़ी भूल हुई, भोलेनाथ को क्या जाके बताऊंगी, आई थी परीक्षा लेने के लिए, क्या कहूंगी जाके, जब वो पूछेंगे परीक्षा ले आई तो क्या कहूँ। भगवान बोले माता जी ये आपका विषय है, आप क्या कहेंगी, आप वहाँ आपके पति हैं वो आप समझे, लेकिन माता जी आपको परीक्षा लेनी थी तो किसी और रास्ते से ले लेती। एक माँ और एक बेटे की पत्नी बनकर परीक्षा लेने आए तो ये ठीक नहीं थी। बार बार सती जी को हर बात पे झटका लगता रहा और बात बात पर सती जी ने प्रणाम किया और चली। उधर भोलेनाथ बैठे हैं, राम ही राम रट रहे हैं। और जब भोलेनाथ बैठे हैं लौटकर सती जी आई, का स्वामी बाबा भूतेश्वर ने पूछा देवी परीक्षा ले आई। सती जी ने सोचा एकदम साफ मना कर दो तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो सती जी ने कह दिया नहीं प्रभु हमने परीक्षा ही नहीं ली। बाबा भूतेश्वर बोले इतना बड़ा झूठ बोल रही हो, सीता जी का रूप धारण करके परीक्षा ले आई देवी और मुझसे कह रही हो नहीं। त्याग कर दिया भोलेनाथ ने सती जी का, गुस्से में त्याग कर दिया। अब सती जी भोलेनाथ को मनाने के लिए तपस्या करती हैं। बड़ी कठिन तपस्या की और ये डमरुआ वाले बड़े भोले भाले हैं, जल्दी मान भी जाते हैं। सती जी से प्रसन्न हो गए, फिर सती जी को अपनाया। कर देवी अब कभी ऐसी गलती नहीं करना, नहीं तो दोबारा कभी नहीं अपनाएंगे। भोलेनाथ सती जी के साथ में कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे थे। उसी बीच सती के पिता दक्ष ने यज्ञ का अनुष्ठान किया। और जब सती के पिता दक्ष ने यज्ञ का अनुष्ठान किया, सती जी भी यज्ञ में, उनको पता ही नहीं था कि हमारे पिता ने इतना बड़ा अनुष्ठान किया। सबको निमंत्रण दिया लेकिन सती जी को और भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया, क्योंकि ससुर और जमाई दक्ष और भोलेनाथ में कभू नहीं बनी, कभी नहीं, क्योंकि दक्ष अभिमानी था और भगवान सदैव प्रेमी होता है। और जहाँ अभिमान वहाँ प्रेम नहीं रह सकता, और जहाँ प्रेम हो वहाँ अभिमान नहीं रह सकता। इसीलिए ससुर और जमाई में कभी नहीं बनी। निमंत्रण नहीं दिया, और जब निमंत्रण नहीं दिया, यक्ष किन्नर गंधर्व आकाश मार्ग से जा रहे थे। यक्ष किन्नर गंधर्वों ने आकर कहा देवी तुम्हारे पिता ने इतना बड़ा अनुष्ठान किया और तुम यहाँ बैठी हो। मेरे पिता ने? बोले हाँ। क्या कर रहे हैं मेरे पिताजी? बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तुम्हें नहीं बुलाया? बोले नहीं 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 बुलाया है, अपना मान रखने के लिए झूठ बोल दिया, नहीं नहीं बुलाया है। फिर मन में ये भी ख्याल आया हो सकता है कि बुलाया हो और मेरे पति ने मुझे ना बताया, हो सकता संदेशा आया हो। तो एक बार पूछती हूँ। यक्ष किन्नर गंधर्वों से कहा तुम जाओ मैं भी आऊंगी। तो सती जी भोलेनाथ के पास में पहुंची। का स्वामी हमारे पिता ने यज्ञ का अनुष्ठान किया, कोई संदेशा आया? भोलेनाथ कहने लगे देवी मेरे पास तो कोई संदेशा नहीं आया। सती जी को लगा कहीं ऐसा तो नहीं झूठ बोल रहे हों। अच्छा, पत्नियों को पति पर विश्वास नहीं होता जल्दी, चाहे बिल्कुल सही बोल रहा हो। और एक चीज, दोनों की तकरार भी कम नहीं होती है लेकिन प्रेम भी कम नहीं होता है। भोलेनाथ ने मना किया देवी कोई निमंत्रण नहीं आया, पर सती जी नहीं मानी। क्यों? बात मैके की थी, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो बाप अपने बेटी को ना बुलाए, लेकिन ऐसे ही था, नहीं बुलाया। बाबा भूतेश्वर ने बहुत मना किया देवी नहीं आया नहीं आया, विश्वास करो
कोई संदेशा नहीं आया। सती जी बोली कोई बात नहीं, मेरो मैको है, मेरे मम्मी मेरे पापा मेरी बहनें, कोई बात नहीं। 60 बहनें थी, 60 कन्याएं थी दक्ष की, कोई बात नहीं। अरे वो मेरे माता पिता हैं, मेरी बहनें हैं, भूल गए होंगे, नाई न्योता दे पाओ तो हम ऐसे ही जाए। जब ऐसे ही जाने के लिए बोला तो भोलेनाथ ने कहा नहीं देवी, निर्गुड़ी के गुण कभी गाना नहीं, मूर्ख को मित्र बनाना नहीं। निर्गुड़ी के गुण कभी गाना नहीं, मूर्ख को मित्र बनाना नहीं। चाहे जितनी संकट आन पड़े पर धर्म से पैर हटाना नहीं, और जिस जगह पर मानव का मान सम्मान न हो उस जगह पे भक्तों जाना नहीं। सती जी फिर भी नहीं मानी तो भोलेनाथ कहते हैं देवी, बोले प्रभु शंकर उमा उरे जइयो ना उरे जइयो ना उरे जइयो ना, बिन न्यूत के नहीं हर जइयो ना। भोलेनाथ कहते हैं देवी अपने पति का सम्मान रखो, बिना बुलाए जाओगी अपमान तेरा होगा, बिना बुलाए जाओगी अपमान तेरा होगा, अपमान तेरा होगा, अपमान मेरा होगा। के नहीं हर जइयो भोलेनाथ ने, पर माता सती नहीं मानी। नादिया सामने खड़ा था, सती जी बोली ये नादिया ये नहीं भेज रहे, ये नहीं जा रहे, तू ही चल। नादिया बोला हाँ चलने को तैयार है माता जी, लेकिन मालिक की आज्ञा तो मिले, बिना मालिक की आज्ञा नहीं जा सकता। तो जितने भी हमारे वृद्ध लोग बैठे हैं, देखिए घर परिवार संभालने के लिए जो पिता का रोल घर में होता है वो नारियल की तरह होता है, ऊपर से सख्त अंदर से नरम। अगर घर में पिता सख्त ना रहे तो फिर परिवार संभालना कठिन होता है। पर एक बाप अंदर से अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकता, कभी नहीं। और अगर सोचते होंगे तो फिर वो पिता कहलाने के लायक नहीं है भी। अगर ऐसा ना होता तो फिर कथाएं ना बनती। ऐसे भी थे जो अपने बेटों को मारने की कोशिश कर रहे थे। तो आइए, जब बाबा भूतेश्वर ने आज्ञा नहीं दी तो नादिया के साथ में सती जी पहुंची। भोलेनाथ ने एक बार भी नहीं कहा। नादिया के साथ में सती जी जब चली हैं और बिना बुलाए जाओ तो मिलता क्या है। सती जी बड़े खुशी में गई थी कि हाँ मेरी माँ है,
मेरी बहनें हैं, मुझे देखेंगी, प्यार से गले लगाएंगी, बहुत सम्मान करेंगी। और एक महिला का दिल बहुत कोमल होता है, वो जब अपनी भावनाओं में बहकर अपने परिवार के लिए सोचती है तो फिर वो मान अपमान की बात भूल जाती है। सती जी यही सोचकर पहुंची थी कि मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे पिता, तो सबसे पहले उनको बहनें मिली तो सबकी नजरें कैसी थी कि इसको तो बुलाया नहीं गया, ये तो बिना ही बुलाया आ गया। अब कोई बात नहीं, आ गई है तो राधे राधे राम राम तो करे ही बेमन वाला। अब बहनों ने वो भाव नहीं दिया जो बहन को देना चाहिए था। इसके बाद सोचा कोई बात नहीं, ये तो बहनें हैं, माँ तो माँ होती है, प्यार से गले लगाएगी। सती जी जब सामने पहुंची तो उनकी माँ प्रसूति पर उनकी नजर पड़ी, बड़ा लंबी सोच लेके आई थी कि माँ प्यार से गले लगाएगी, पर माँ ने भी वो प्यार नहीं दिया। जब माँ ने वो प्यार नहीं दिया सती जी को, अब सती के दिल में बड़ी ठेस लगी, बहुत बड़ी भूल कर दी है। हमने अपने पति की बात नहीं मानी और मैं अपने पति की बात को ठुकरा कर यहाँ आई, और यहाँ मुझे मिला क्या? सम्मान नहीं, अपमान मिला। वो अपमान का जहर पी रही थी, कदम कदम पर अपमान का जहर पी रही थी सती जी, पर किसी से कुछ कहा नहीं उन्होंने। सोची कोई बात नहीं है, पिताजी मिलेंगे तो वो तो प्रेम से बोलेंगे। एक और अपेक्षा थी, जब वो पिताजी के सामने पहुंची, एक अपेक्षा लेकर नहीं, मेरा बाप मुझे प्रेम से पकड़ेगा, प्रेम से बोलेगा। और जब वो रंगशाला में पहुंची तो जब दक्ष ने देखा तो वो कहता है, अरे ये कौन आई है, निकाल दो इसे यज्ञशाला से बाहर, क्या करने आई है यहाँ, इसे बुलाया किसे? माता जी को लगा अब तो कहीं की नहीं रही, पति से विवाद करके आई और एक बेटी का नैहर में इतना बड़ा अपमान। वो बार बार अपमान का जहर घुट कर आगे बढ़ी, जीवित नहीं जाना है, जाऊंगी तो जाऊंगी कैसे? आगे बढ़ी, यज्ञ कुंड के पास में पहुंची सती जी और उन्होंने अपने पति भोलेनाथ के चरणों को ध्यान करते हुए कहा, हे नाथ, अपराध इतना बड़ा है कि माफी के लायक नहीं, पर आपकी सती का इतना ही निवेदन है। कितना? सती मरत हर सनोबर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अपराध इतना बड़ा है कि माफी के लायक नहीं, पर इतना ही निवेदन है। जब देखा सती ने प्रत्येक देवी देवताओं के नाम की आहुतियां डाली जा रही हैं, पर कहीं भोलेनाथ का नाम नहीं आया है, कहीं सती जी का नाम नहीं है। कोई ना हो, किसी ने ना दिया हो नाम, अपने प्राणों की आहुति देती हूँ मेरे नाथ।
भोलेनाथ के नाम पर सती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ना दिया भागा, भोलेनाथ को दौड़कर ये सूचना दी कि माता अब दुनिया में नहीं। तो भोलेनाथ इतने क्रोधित हुए कि वो दौड़ते हुए आए, अध जला शरीर सती जी का लेकर तांडव करने लगे। भोलेनाथ को संभालना बहुत कठिन था। उसी बीच विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और सती जी के शरीर के 52 टुकड़े किए।